नवाज शरीफ की जात है और उनकी जात का बयानिया है जिस पे वो इस वक्त खड़े हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप कह ये रहे हैं कि माजी में भी जो तहरीकें चलती रही हैं और ये जो पीडीएम की मौजूदा तहरीक है, इन तहरीकों में जो फर्क है वो नवाज शरीफ साहब है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। माजी की तहरीकों में और मौजूद में अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है पीडीएम पर बोझ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर पीडीएम का पर बोझ होता तो पीडीएम उसे निकाल के फेंक चुकी होती ना। मियां नवाज शरीफ का जो लोकल वर्जन है, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जो लोकल वर्जन है वो मरियम नवाज शरीफ है और वो पीडीएम के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेज पे बैठती हैं। ठीक है, और उनकी पोजीशन सेंट्रल होती है, मतलब जहां पे अगर मियां नवाज शरीफ साहब इधर होते तो वो जिस कुर्सी पे तशरीफ रखते उस कुर्सी पे मरियम नवाज शरीफ बैठी हैं, तो इसका मतलब है वो नवाज शरीफ साहब का लोकल वर्जन है और वो उसी बात को ही आगे बढ़ाती हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे बैठ के कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो पीडीएम के बढ़ावे की सूरत हुई ना, या मियां साहब जो हैं वो पीडीएम के बढ़ाने की सूरत हुए ना, वो उसके ऊपर बोझ तो ना हुए। ठीक है, एक बात जो है जो हमें गौर करनी चाहिए, आज मैंने वीलॉग भी किया है इसके ऊपर, वो ये है कि ये जंग लड़ी जा रही है अबलागी महाज के ऊपर। समझदार साहब इस चीज को समझिएगा, जी ये जंग लड़ी जा रही है अबलागी महाज के ऊपर। मरियम बीबीसी को इंटरव्यू देती हैं, वो एक बात कहती हैं, उस बात को नए मतलब और नए मानी पहना के पाकिस्तान का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे गाता है। उस पे प्रोग्राम होते हैं, उस पे जो उन प्रोग्रामों में लान तान होती है वो होती है। और जब आप ओरिजिनली जाके वो इंटरव्यू पढ़ते हैं और उसका जो सुनते हैं, तो आप में से आपको उसमें से वो चीज ही नजर नहीं आती जो पाकिस्तान का मीडिया 24 घंटे से चला रहा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरव्यू देते हैं एक मीडिया को, ठीक है, और उसमें से वो मतलब बरामद कर लिए जाते हैं कि उनको क्लैरिफिकेशन करना पड़ जाती है कि भाई ये बात तो हमने कही नहीं, ये बात तो हमने सोची भी नहीं थी जो आपने हमारे गले डाल दी है। तो इसका मतलब है कि असल जंग जो है वो मीडिया के महाज पे लड़ी जा रही है कि लोगों को हुडविंग कैसे करना है, लोगों को गुमराह कैसे करना है बातों के हवाले से। ये बात जब तक वोटर नहीं समझेगा, और मेरा मेरा ये शक है, तुसी भावे मनो या ना मनो, मेरा ये शक है कि हमारा वोटर ग्रास रूट लेवल पे समझ गया है कि उनको क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे मीडिया एक बात को चलाता है और आप गली में जाके जो छलियां भून के बेच रहा है उससे पूछें तो हंस के कहता है आहो मैनू पता झूठ बोलन दिया। यानी कि मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अरब हार रुपए खरब हार रुपए जिसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके बारे में एक आम जो स्ट्रीट वॉकर है वो ऐसे करके उसको उड़ा देता है। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को भी इस पे गौर करना चाहिए जो इसको यूज बल्कि मिस यूज करते हुए इस मीडिया को इस घटिया लेवल तक ले आए हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी नेगेटिव में चली गई है। जीरो तो बहुत बड़ी बात होती है, नेगेटिव में चली गई है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एम्फोसाइज किया जा रहा होता है तो बंदे सोचते हैं, मैं आपको एक अर्ज करूं, जी जो सेकंड वेव आई है कोरोना की जी वो ज्यादा लीथल है, जी लेकिन आप निकल जाइए कोई बंदा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट ने इतने झूठ बोले हैं कि अब लोग कहते हैं ये भी झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसकी तरफ हम जोर नहीं देते, इसकी तरफ हम नजर नहीं डालते कि यार ये लोग अगर इतबार नहीं कर रहे इसके ऊपर तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों लोग नहीं मान रहे कि जनाब ये लीथल है, ये जान ले सकता है, जानलेवा हो सकता है। क्योंकि जो कहने वाला है, सरकार जो है, जो हुकूमत है, या जो उसके तर्जुमानों की एक फौज दफन मौज है, वो रोजाना इतना तो झूठ बोलते हैं, इतना तो झूठ बोलते हैं कि अब वो शेर आया वाला मामला हो रहा है। और एग्जैक्टली हम इस फेज में से गुजर रहे हैं। मीडिया को हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए जिस तरह उसको यूज किया जा रहा है इस वॉर के अंदर। इसको कहते हैं पांचवी पुश्त की दोगली अबलागी जंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मीडिया पे आपने सवाल कर लिया तो एक सवाल छोटा सा जो मेरे जहन में आ रहा है, 3 साल पहले और आज 3 साल बाद मीडिया कहां पर खड़ा है? 3 साल पहले, 4 साल पहले इसी मीडिया ने चलती फिरती एक हुकूमत को जो नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे, एक सीधे लफ्जों में कहा जाए तो चोर साबित करता कि इन्हें तो बड़ा चोर है ही कोई नहीं। और दुनिया ने माना या ना माना, लेकिन दुनिया के जहन में डाल दिया। लेकिन बकौल अभी
कि अभी दुनिया इस मीडिया की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो फर्क तो बहुत वाज़ेह है कि अवाम अब समझ चुकी है। देखिए मैं बड़ा